लाइफ में जो कल हमारा इस लव और रिलेशनशिप के जन्म में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या किया जाए जब आपकी गर्लफ्रेंड रूठ जाती है? जिन लोगों को पता है, जिन लड़कों को पता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रूठ जाती है तो उसको कैसे मनाते हैं, तो इनके लिए तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ होती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरह से मना लें। लेकिन कुछ लड़के बेचारे होते हैं, उनको नहीं पता कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे क्यों रूठ जाती है और उनको कैसे मनाते हैं। तो उनके लिए तो जब उनकी गर्लफ्रेंड रूठ जाती है तब उनको तो ऐसा लगता है कि मेरे से तो ये सारी दुनिया रूठ गई है। तो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लड़कियों की बहुत सारी फेवरेट एक्टिविटीज़ होती है। इनमें से एक फेवरेट एक्टिविटीज़ ये भी है रूठना। लेकिन कभी कभी मैं आपको बता दूं कि लड़कियां बिना वजह भी रूठ सकती हैं। आपको पता नहीं होगा कि लड़कियां, हो सकता है मोस्ट ऑफ इसका रीज़न होता है, लेकिन कभी कभी ना लड़कियां बिना रीज़न से भी रूठ सकती है। इसका एक सिंपल मतलब ये बनता है कि जब आप ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देते, पहले जितना आप उन पर अटेंशन नहीं देते, उनको अपने रिश्ते में डेडिकेट नहीं होते, तो कभी भी लड़कियाँ बेवजह रुक जाती है। ताकि मजबूरन आप उनको नोटिस करो, उन पर ध्यान दो, आप उनकी ज़्यादा केयर करो, तो लड़कियाँ ये चाहती है। और कभी कभी लड़कियाँ सिर्फ इसलिए रुक जाती है क्योंकि वो चाहती है कि आप उसे मनाएं। जब आप उसे मनाते हो, अगर वो लड़की आपसे प्यार करती है तो हमेशा से उनको ये बहुत ही पसंद आएगा जब आप उनको मनाते हो। क्योंकि जब आप उनको मनाते हो ना, तो उनकी लाइफ का ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस होगा, उनको इतना अच्छा लगेगा कि पूरी दुनिया उसके सामने हाथ पैर झुका के खड़ी है। उनको इतना अच्छा लगेगा कि पूरी दुनिया उसके सामने झुक गई है। तो ज़्यादातर केसों में ये होता है कि जब कोई लड़की रुक जाती है तो आप नॉर्मली उनको मनाते हो तो मान जाती है, क्योंकि उनको ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो लड़के से मैं प्यार करी हो, मुझ पर ध्यान दे रहे हो, मुझे मना रहे हैं, मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है और वो मान भी जाती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो नहीं भी मानती। हो सकता है उनको कोई रीज़न हो, वो आपसे कुछ ज़्यादा नाराज़ हो गई है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आप उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि जब कोई लड़की नाराज़ होती है तो उसके अंदर में दिल में कुछ तो कुछ होगा, कुछ तो खोट होगी, कुछ तो कमी होगी जिसके वो आपसे एक्सपेक्ट करती है और आप वहाँ पे पूरा नहीं कर सके, इसलिए वो नाराज़ हो गई है, उससे रूठ गई है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि उनकी सारी फरियादों को अच्छी तरह से शांति से सुने। वो जो भी बकवास कर रही है, जो भी बोल रही है, अपनी सारी भड़ास निकाल रही है, उनको आराम से सुनिए और देखिए कि उसके अंदर से क्या क्या निकलता है। जब हमारे अंदर से कुछ दबा हुआ होता है तो वो नाराज़ होती है और वो चाहती है कि आप उन चीज़ों को देखें, समझो, उनकी तकलीफ को समझे कि वो क्यों आपसे नाराज़ है। तब वो बोलती है तो आप उसके सामने आर्ग्यूमेंट ना करें, कोई भी आपने एक्सक्यूज ना दो कि ये वो। उनको आराम से सुने, क्योंकि हमको अच्छा लगेगा, आपकी गर्लफ्रेंड को, किसी को इंसान को अच्छा लगेगा जब हम अपनी फरियाद किसको कहते हैं वो कम से कम हमारी बात को सुनता है। तो लड़कियों के अंदर अपने इमोशन, अपने जो भी कुछ होता है वो आपके सामने बराबर निकाल के रख देगी कि मेरे अंदर ये है, ये देखो। तो आराम से उनको सुनो। एटलीस्ट आप सुन लोगे तो उनको भी लगेगा कि एटलीस्ट आप उनकी बात को सुनते तो हो, फिर चाहे आप उनको नज़रअंदाजी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको ध्यान से उनकी बातों को सुनना है। उनको लगना चाहिए कि आप उन पर अटेंशन दे रहे हो। तो आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच एक रिलेशन है, यहाँ का रिश्ता है। तो इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो कुछ आपसे एक्सपेक्ट करती है, वो चीज़ें आप उनको नहीं दे सकी, इसी एक रीज़न है वो आपसे रूठ गई है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उनको मनाने के लिए कि आप उसे कुछ स्पेशल फील कराओ। आप उनको बताएं कि आप उनको कितना प्यार करते हो। आप उन्हें मनाने के लिए कोई प्यारा सा रोमांटिक एसएमएस भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी इंसान को कोई बात कहना चाहते हो और उसे ज़्यादा इफेक्टिवली बात कहना चाहते हो तो आप उसे बोलने के बजाय लिख कर दीजिए, क्योंकि जो हम इंसान को लिख कर देते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से इफेक्टिव होती है। तो आप उनको एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करेंगे तो ये भी उनको काफ़ी स्पेशल फील हो सकता है। तो आपको ये चीज़ के बारे में तो पता ही होगा कि लड़कियों को सरप्राइज बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपको उनके मनाने के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए। हो सकता है आपको उसके साथ रोमांटिक डेट करो, कुछ भी ऐसे सरप्राइज देना अगर आप दे सकते हो तो आपको सरप्राइज ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप सरप्राइज करते हो तो लड़कियों को बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो आपसे जल्दी से मान सकते हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही फटाफट से मनाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है चॉकलेट और आइसक्रीम, क्योंकि लड़कियों का चॉकलेट और आइसक्रीम से बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। 50 और 60% लड़कियाँ होती है वो चॉकलेट से भी मान सकती है, क्योंकि ये कभी उसको ना नहीं बोल सकती, उसको मना नहीं कर सकती। तो आपको ये चीज़ भी ट्राई करनी चाहिए। इसके अलावा आपको उनको कोई गिफ्ट और फ्लावर भी से भेजने चाहिए, इससे भी उनको बहुत ही स्पेशल फील होगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड कोई चीज़ के लिए मान नहीं रही, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत ट्राई किया है, तो आपको एक चीज़ करनी है कि जब आप उनको मिलने जाओ, जब आप उनको मिलो
तो आपको एक सिंपल सी लाइन बोलनी है जिससे वो 100% मान जाएगी। आपको सिर्फ ये बोलना है कि चलो जानो शॉपिंग पे चलते हैं, यहाँ पे आपके सारे प्रॉब्लम 90% सोल्व हो जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मान जाएगी। अगर दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड आपसे रूठ जाएगी नेक्स्ट टाइम, तो आपको ये चीज़ें जरूर ट्राई करनी चाहिए। और आज का मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिए। आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी सुझाव है, वो आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट में लिख सकते हैं। और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे लव और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलेंगे कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।